नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इनकॉग्निटो एजुकेशन में। इसमें हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं सारे क्वेश्चंस, और उनका क्या हमने एक प्रैक्टिस सेट बनाया है और वो आप सामने हम लेके आए हैं। ठीक है, तो हम बिना कुछ देरी के स्टार्ट करें और पहला क्वेश्चन देखें हम। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज के कोण है वो किस रेशियो में है, 1:1:2 में। कि जो त्रिभुज के तीन कोण होते हैं आपको पता होगा, ये जो ट्रायंगल है इसके तीन कोण होंगे। कौन कौन से में? 1:2। इस रेशियो में कौन है, तो बोल रहा है कि जो कुल आंतरिक कोण है उसका सबसे बड़े कोण से प्रतिशत बताना है कि कितने परसेंट का है वो। तो आपको पता होगा कि जो त्रिभुज के टोटल एंगल होते हैं उनके मान कितना होता है, 180 होता है। तो अगर हम इसको x मान लें तो ये भी x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2x। तो ओवरऑल क्या बोल सकते हैं हम, कितना हो जाएगा, 4x। ओके, तो 4x की वैल्यू कितनी हो गई, इतनी। तो फिर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 चक 16 और 4 पंजे 20, कितनी हो गई, 45। जब x की वैल्यू 45 हो गई तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। सही बात है, तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई, 90। अब जब 2x की वैल्यू 90 हो गई तो बोला है कि जो कुल आंतरिक कोण, अब कुल आंतरिक कोण तो कितने के हो गए, 180 के हो गए। ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि जो कुल आंतरिक कोण है वो कितने का हो गया, 180 का। फिर कह रहा है और सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण 2x ही तो होगा, कितना, 90। कितना हो गया, 90। अब बोल रहा है कि कुल आंतरिक कोण का कितने प्रतिशत सबसे बड़ा कोण है। अगर हम इसकी वैल्यू कितनी ले लें, 100 ले लें, तो बोल रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 90 की वैल्यू। अब देखो, 180 का हाफ ही तो है 90, तो इसका भी हाफ हो जाएगा, कितने, 50% की वैल्यू तो 90 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें हम। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित राशि में 2 वर्ष के लिए 10% का ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना दिया गया है, हमको 250 दिया गया है। तो बताना है कि जो राशि है, जो टोटल सम है, वो कितना होगा, ये पूछा है हमसे। तो अगर हम 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें 10% की दर से तो कितना आएगा। अगर हम 10 इक्वल टू कितना ए मान लें, तो मैंने बताया है आपको निकालने के लिए कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसको कैसे निकालते हैं, 2a प्लस A² डिवाइडेड बाई 100, ये आ जाता है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो ए की वैल्यू अगर हम 10 ले लें तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 100। ओके, तो 20 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21%। 21% ये आपका क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गई 21%। और साधारण ब्याज निकालें तो एक साल में 10% है साधारण ब्याज, तो दूसरी साल में भी 10% ही रहेगी, क्योंकि साधारण ब्याज जितनी पहली साल में होती है उतनी दूसरी साल में होती है। सही बात है। तो 2 साल की साधारण ब्याज निकाले तो कितनी हो जाएगी, 20%। 2 साल की साधारण ब्याज कितनी होगी, 20%, और चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है, 21%। तो इनका डिफरेंस निकाले तो कितना आ जाएगा, 1%। अब इनका डिफरेंस की वैल्यू तो दी गई है हमको 24, कितनी, 250 रुपए। तो हम बोल सकते हैं कि 1% की वैल्यू 250 रुपए है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी। जब हम बोले कि 1% की वैल्यू कितनी है, 250 रुपए, तो फिर 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 25,000। की जो राशि है, जो टोटल सम है, वो कितना हो जाएगा, 25,000 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए। तो देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 25 व्यक्ति किसी कार्य को 140 दिनों में पूरा कर सकते हैं, अगर उसी कार्य को अगर हम 17 दिन में करना चाहते हैं तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ये पूछा है हमसे क्वेश्चन में। तो अगर हम इस क्वेश्चन में कर सकते हैं ना कि अगर हम टोटल वर्क निकालें तो देखो, 25 आदमी और 140 दिन वर्क कर रहे हैं, तो टोटल वर्क ये आ जाएगा। और जितना वर्क ये होगा उतना ही वर्क तो करने के लिए हमको चाहिए कि 70 दिनों में हम वो वर्क कर रहे हैं, तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, बस ये था। तो हम बोलेंगे 25 मल्टीप्लाइड बाई 140, ये किसके बराबर हो जाएगा, 70 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इसके बराबर हो जाएगा। तो इससे काटेंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 बार इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 50। कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, 50 आदमियों की। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये भी कितना, ये क्वेश्चन था आपके लिए। अब हम अगला क्वेश्चन एक और लाते हैं आपके लिए। अब देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना आपके लिए। अब देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो P/Q है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है हमको, 4:5 दी गई है। ओके, और Q/R की वैल्यू कितनी दी गई है, 3:4 दी गई है। तो हमने 3:4 यहाँ लिख दिया। और R/S की वैल्यू कितनी दी गई है, 2:4। तो R/S की वैल्यू कितनी है, 2:5। ठीक है, अब हम क्या करें, जिसके सामने जो प्लेस खाली है ना, हमको वही फिल कर देना है। अब देखो, ये प्लेस 2 के सामने है तो यहाँ पर 2 लिख दिया, और यहाँ पर भी 2 लिख दिया। ये प्लेस 4 के सामने है, ये तो यहाँ पर 4 लिख दिया। ये प्लेस 3 के सामने, यहाँ पर 3 लिख दिया। ये 5 के सामने, ये 5 के सामने है। सिंपली हमने सब कुछ कर लिया है ऐसे। ठीक है,
अब हमको क्या करना है, सभी का मल्टीप्लाई कर दो, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12 दूनी कितने हो गया 24 रेशियो, 5 तिया 15 दूनी 30 रेशियो, 5 चौक 20 दूनी 60 रेशियो, 5 चौक 20 पंजे 100, ये आ जाएगा सभी का रेशियो। पी क्यू आर एस का रेशियो कितना आ गया 24 रेशियो 30 रेशियो 60 रेशियो 100। अब हमको पूछा किसका है, पी और एस का पूछा है, तो पी क्या है पहला वाला टर्म कितना 24, तो 24 रेशियो, एस कौन सा है सबसे लास्ट वाला टर्म कितना है 100, तो 24 रेशियो 100 इसका वैल्यू पूछी थी, इसका रेशियो पूछा था, बस ये करना था हमको। तो अगर हम इसको जब 4 से काटेंगे कितने हो जाएगा 6 बार, और इसको 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 बार, तो 6:25 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है 6:25, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखें हम, तो देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2300 रुपये अंकित मूल्य पर मिक्सर है वो कितने में 2024 रुपये में बेचा गया है, तो बोला है कितने % की छूट दी गई। अब देखो इतना अगर हम अंकित मूल्य मान लें, इतना तो ये किसकी वैल्यू हो गई 100% की वैल्यू हो गई। बस जो लाभ प्रॉफिट के क्वेश्चंस होते हैं और परसेंटेज के क्वेश्चंस होते हैं उनमें सिर्फ आप ये मानो कि 100% हमको किसकी वैल्यू माननी है, तो आप सारे क्वेश्चंस को बहुत ही इजी तरीके से और आसान तरीके से कर पाओगे। ठीक है, तो अगर हम इसमें ये मान लें कि जब 100% की वैल्यू इतनी है तो ये कितने की वैल्यू है, अगर हम ये निकालें तो वो 100% में से घटा देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे बड़ी आसानी से, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ये बोलें कि जो 2300 है इसकी वैल्यू तो कितनी दी गई है हमको 100% दी गई है, तो 24 जीरो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो देखो 2 जीरो से दो जीरो कट गया बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है 23 को इसको काटना है कितना 24 और किससे 23 से काटना है, तो काट दो। अगर हम 23 निम्मा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 27 के साथ, और 9 दूनी 18, 18 और 2 कितने हो गए 9 3 27 के साथ, एक मिनट ये 2 बार कितने हो जाएगा 8 बार कटेगा, 8 बार जाएगा भाग इसका। ओके, तो जिसमें हम 8 का भाग देंगे तो 8 देखो 8 3 24 के 4 और 8 दूनी 16, 16 और 2 कितने हो गए 18। ओके, इसको काट घटाएंगे तो 12 में से 4 गए तो कितने बचे 8। ओके, और यहाँ पर कितने आ गए 19, तो 1 और 4 ये आ गया। अब 23 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे 184 आ जाए, तो आ जाएगा 18 तो 7 21 8 24, 8 बार करेंगे तो ही तो आया कि 184, सही बात है। तो कितना आ गया 88% की, जो ये 20 24 है ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी 88% की वैल्यू आ गई। ओके, जब ये आपकी 88% की वैल्यू आ गई और ये कितने की थी 100% की वैल्यू थी, तो देखो जब 100% की वैल्यू थी कोई, उसमें कितने की वो 88% की बेच दी उसने, कुछ परसेंट का छूट देके, तो कितने % की छूट दी है उसने 12% की तो छूट दी है। 100 में से 88 हटा दो तो कितने % की 12% की छूट दी उसने। कौन सा ऑप्शन है 12%, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए हम, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 26% अधिक मूल्य अंकित करता है और वह ग्राहक को अंकित मूल्य पर कितने 12% की छूट दे देता है, तो उसका लाभ बताना है। कि देखो कोई चीज 100% की थी, उसने क्या किया उसने 26% अधिक अंकित कर दिया, तो ये चीज कितने की हो गई 126% की हो गई। ओके, कितने की हो गई 126% की हो गई। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य अधिक अंकित कर दिया, फिर अब बाद में क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राहक को अंकित मूल्य पर कितने % की 12% की छूट दी जा रही है, मतलब 126 पर कितने % की 12% की छूट दी जा रही है। तो अगर हम बोले कि जब 100 पर 12% की छूट है तो 126 पर कितने % की छूट होगी, ये निकालें हम। इसको काटेंगे कितने बार जाएगा 50 बार, ये कितने बार जाएगा 6 बार, 2 से काटेंगे फिर से 3 बार, ये कितने बार जाएगा 25 बार। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। ओके, अब आगे करें तो क्या करें, इनका मल्टीप्लाई कर लो, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 18 के 8, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3 बट्टे कितना 25। अब 25 से जब ये काटेंगे तो 25 एकम 25 बचे कितने 12। ओके, और 25 पंजे 125 इतना आ गया। फिर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर कितना बचा 3 बचेगा, 25 एकम 25 एक बार जाएगा, फिर कितने बचे 5 25 दूनी 50, इतना आ गया कितना 15.12। इतने % की छूट दी जा रही है 126 पर,
तो 126 में से अगर हम 15.12 घटाएंगे तो कितने बचे? 126 में से 15.12 हटाएंगे तो 0.8 आएगा लास्ट में। इसमें 88 था, इसमें ये था, इसमें 0.8 था, नहीं सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसमें 0.8 था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 11.08% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा उसको। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन का आयतन कितना होगा जबकि उसकी सतह है, उसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है हमको? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। अब जो उसकी सतह होती है उसकी क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 6a स्क्वायर। ओके, तो हम बोल सकते हैं सर जी 6a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 54। तो फिर a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 54/6। ओके, कितनी हो जाएगी? 54/6। तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 9। जब a स्क्वायर की वैल्यू 9 हो गई तो a की वैल्यू कितनी हो गई? ±3। कितनी हो गई? 3। तो ये साइड की वैल्यू ही तो आ गई 3। सही बात है, क्या आ गई? साइड की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? a का क्यूब। यही तो होता है एरिया का फॉर्मूला, क्या होता है? a का क्यूब। तो जब साइड कितनी है? 3, तो 3 का क्यूब हो जाएगा। जब 3 का क्यूब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 × 27। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए भी। ओके, अगला क्वेश्चन देखें हम। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि चाय की 2 किस्में हैं जिनकी कीमत कितनी है? ए अगर हम ए माने कि जो एक चाय है ए है, इसकी कीमत कितनी है? 300 रुपये प्रति केजी। और बी की कितनी है? 375। अगर हम बी की माने तो बी की कितनी दी गई? 375 किलो, 375 रुपये प्रति किलो इतनी दी गई है। अब कह रहा है कि 2 चाय की किस्में हैं उसको कितने 3:2 में 2 के रेशियो मिलाया जाता है। तो जो मिश्रण की चाय बनेगी उसकी कीमत हम कितने रुपए प्रति किलोग्राम रखेंगे? अब देखो, ये ए है और ये बी है। हम बोल सकते हैं कि ये ए है, ये बी है। तो ए की कितनी 3 यूनिट मिलाई गई है तो इसका मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दें। तो जो ए की किस्म है टोटल वो कितने की 900 रुपए की हो गई। अगर हम बी की बात करें तो बी की कितनी 2 यूनिट मिलाई गई है तो इसका मल्टीप्लाइड बाई कितना कर दे? 2 कर दे। जब इसका मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 और 2 7 14, 15 के 5 और 2 तिया 6 और 1 7, इतना आ गया। अगर हम इनको सभी को ऐड करें तो कितना आ जाएगा? ये आ गया। अब ये वैल्यू किसकी है? 3 यूनिट और 2 यूनिट। ये ए था वो 3 यूनिट था, बी था वो 2 यूनिट था, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू ये हो गई। तो डिवाइडेड बाई 5 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा कितना? 5 तिया 15, 5 तिया 15 कितना? 330 रुपये प्रति केजी हमको वैल्यू रखनी चाहिए उसकी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, तो ठीक है, हम आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। बट आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई भी क्वेरी है ना, तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो भी डाउट्स और जो भी क्वेरीज हों उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँ। ओके, तो फिर ठीक है, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।